इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के वैभव नगर परिसर से पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातः काल की बेला में 6 दिवसीय महानुष्ठान का शुभारंभ होगा। गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर से ऐतिहासिक घट यात्रा प्रारंभ होगी जो नगर के मुख्य मार्गों से वैभव नगर मुख्य मंडप में पहुंचेगी और यहाँ ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि और मुनिश्री के मंगल प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रातःकाल 7:30 बजे गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर से घट यात्रा निकाली जाएगी जिसमें सभी मुख्य पात्र, सभी सामान्य नानी, सभी सामान्य जो उपस्थित होंगे और यहाँ पर 9:30 बजे परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 6 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण के माध्यम से होगा। आइए हम और आप इन्हीं सूचनाओं के साथ उन परिवारों को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान विनय कुमार जी, श्रीमती वीणा जी, ओल्ड प्राशिया इंदौर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन में स्तंभ के रूप में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, निर्मला जी, पंचोली, वैभव नगर इंदौर, इन्होंने स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद उपस्थित नहीं है, आप ताली बजा के उनका सम्मान करें। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, जो उदयनगर के परम संरक्षक भी हैं श्रीमान पीसी जैन साहब, निर्मला जी, संदीप जी, राशि जी, प्रतीक जी, श्वेता जी, अनीश श्रेयस जैन पुत्री दमाद, श्रेयस जैन पुत्र, उदयनगर इंदौर, इन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूँगा पूरे परिवार को, श्रीमान पीसी जैन साहब, निर्मला जी, संदीप जी, राशि जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान परिवार से मुकेश जी पाटोती, अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी और महोत्सव अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा, ये आएंगे। और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंदनवाला जी और यहाँ से श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, यहाँ के, और साथ में अध्यक्ष मंत्री और वैभव नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय मंत्री श्रीमान विनोद जी और श्रीपाल जी, ये भी आएंगे हमारे सम्मानित शिरोमणि संरक्षक परिवार का सम्मान करने के लिए। और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। ताली आपकी बजनी चाहिए पहले। ये वो परिवार है। भैया दुपट्टा लेके आओ। और आइए इसी क्रम में हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक उदयनगर निवासी पीसी जैन साहब, जो कि उदयनगर मंदिर के परम संरक्षक हैं, पीसी जैन साहब, निर्मला जी, संदीप जी, राशि जी, प्रतीक जी, श्वेता जी, अनीश जी, श्रिया जी पुत्री दमाद, श्रेयस जैन पुत्र, इनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
और आइए इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्हें पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में ध्वजारोहण के पश्चात मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और जिनकी धर्म पत्नी तुकोगन दिगंबर जैन समाज की अध्यक्ष हैं श्रीमान अशोक जी रानी जी दोषी, जिन्हें इस अनुष्ठान का मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा गुरुवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए उदयनगर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय विनोद जी, महामंत्री श्रीपाल जी, गोयलनगर मंदिर के अध्यक्ष हमारे श्रीमान दिलीप जी पाटनी, ये सभी आएंगे। और अगर उदयनगर मंदिर के कोई अध्यक्ष या मंत्री हो तो वो भी आ जावे। हमारे सम्माननीय अशोक जी दोषी का सम्मान करने के लिए रानी जी पहुंच जावे। महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और चंदनवाला जी आ जावे महिला सम्मान के लिए। आइए अशोक जी रानी जी दोषी, जिनकी बहुत भावना थी कि परम पूज्य मुनिवर का एक बार इंदौर में चातुर्मास हो, उनकी भावना पूर्ण हुई। और हाँ, भाई राजू जी पार्षद ये भी आ जावे हमारे सम्मानीय अशोक जी का सम्मान करने के लिए। भाई राजू जी के बारे में कहना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं में शासन प्रशासन से भरपूर सहयोग दिलाया है। इनके सम्मान के लिए जोरदार आप ताली बजाएं। हमारे अशोक जी का सम्मान कर रहे हैं, जिन्हें मंडप उद्घाटन करने का कल प्रातः काल की बेला में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आइए चलते हैं, कल सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय नितिन भैया ने एक घोषणा की थी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए। मेरे पास 6 नाम आ चुके हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा गुरुवर के शिष्य वंदन करते। अच्छा, हाँ जी, आइए मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी जी, श्रीमती संरक्षक नितिन जी सहपाली अमेरिका, इन्होंने भी सौभाग्यवती महिला के रूप में स्वीकृति प्रदान की। इसी क्रम में रूमा संदीप गंगावाल जी आ जावे मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पायल नितिन वत्स जी, काजल विशाल पांड्या, मनीषा राजेश बढ़ियाता और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और महामंत्री धर्म प्रभाव समिति के और गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हर्ष तृप्ति जैन, उन्होंने भी सौभाग्यवती महिला के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हर्ष तृप्ति जी, आइए सभी परिवार आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैंने जिनके नामों की घोषणा की है, रूमा संदीप जी गंगवाल, पायल नितिन जी वत्स, काजल विशाल पांड्या, मनीषा राजेश बढ़ियाता। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ वैभव नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मंत्री, गोयल नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मंत्री, उदय नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मंत्री और तिलक नगर मंदिर कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं मुझे नजर आ रहे हैं। भाई सचिन जी तिलक नगर की ओर से जावे, अध्यक्ष उदय नगर भरत भैया आप भी जावे, और कनाडिया रोड मंदिर से जो भी पदाधिकारी हैं ये भी आ जावे। हमारे सौभाग्यवती परिवार का सम्मान का कार्यक्रम माल्यार्पण और दुपट्टा पहना के सम्मान करेंगे। महिला सम्मान के लिए मैं वैभव नगर महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री भाई सुदीप जी आ जावे सम्मान करने के लिए। जी महाराज जी बोल दिया। मैं आमंत्रित करूंगा वैभव नगर मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष मंत्री, हमारे गोयल नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मंत्री, उदय नगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मंत्री, कनाडिया रोड, और महिला सम्मान के लिए पांचों मंदिर कमेटी की जो महिला मंडल के पदाधिकारी हैं वो आ जावे महिला सम्मान के लिए। आ जाए जल्दी। और ग्रेटर विजयेश्वरी से आ जाए राजेश जी, हमारे सम्मानी सौभाग्यवती महिला परिवार का राजीव जी सभी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। ये वो परिवार हैं जिन्हें सौभाग्यवती परिवार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके लिए जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए कल प्रातः काल की बेला में गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर से घट यात्रा निकाली जाएगी। उसमें सभी महापात्र, सभी इंद्रनाणी, सभी श्रावक जन, सभी महिला मंडल बहु मंडल से होंगे। और आपको जो
इन नारी की उपस्थिति उन्हीं वस्त्रों में उपस्थित होना है। ये प्रातःकाल गोयल नगर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। घाट यात्रा के कलश देना चाहिए। कमेटी कार्यालय में आप नाम लिखा के प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप अब बिना किसी दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। उसमें प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रीता जैन सागर और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुप्रिया जी बड़ोदरा और साथ में शिल्पा जी रामगंज मंडी कोटा, प्रमाणिक समूह के जो कोऑर्डिनेटर भी हैं। त्रय मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरी शंका यह है कि हम पंच परमेष्ठी पूजन में पढ़ते हैं, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। तो क्या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे, और अगर नहीं तो क्या हमारा जीवन सफल नहीं? देखिए, सम्यक दर्शन तो हम सबको प्राप्त हो ही सकता है। भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और हम लोग तो मनुष्य हैं और मनुष्य ही ने जिन कुल में जन्म लेने वाले लोग, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तो पूर्ण संभावना है। आपने पूछा प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है इसको दिमाग से हटाइए। हमें प्राप्त करना है इसे मन में बिठाइए, और प्राप्त करना है इसे भी मन से हटाइए। हमें सम्यक दर्शन है ऐसा महसूस कीजिए। अपने अंदर सम्यक दर्शन का अनुभव करना है तो भेद विज्ञान का हर पल अनुभव करें। आत्मा अनात्मा के भेद का ज्ञान हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धान हो, संसार शरीर और भोगों के प्रति हमारी आसक्ति मंद हो, और गृहीत मिथ्यात्व के सेवन से अपने आप को बचा ले। यदि इतना हम कर लेते हैं, तय मान करके चलिएगा हमारे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका बन रही है, और अगर सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई तो मोक्ष का टिकट प्राप्त हो गया। फिर हमें संसार में कोई रोकने वाला नहीं है, और बिना सम्यक दर्शन के कभी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अपने बीच में प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर बड़ोदरा से सुप्रिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और इसके बाद में इनके साथ में शिल्पा जी, जिनका आपने पिछले बार यहीं वैभव नगर में संस्मरण भी सुना था, गुरु कृपा से एक नया जीवन जिनको मिला, ऐसी शिल्पा जी रामगंज मंडी कोटा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, कल होने वाले पंचकल्याण में गर्भ संस्कार शिविर होने जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैन धर्म में गर्भ संस्कार का क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है। मैंने भी अपनी बेटी के गर्भ संस्कार करवाए थे और मुझे बहुत खुशी है कि वो भीड़ से अलग है। बहुत सुंदर। देखिए, गर्भ संस्कार का जैन परंपरा में बहुत ही अधिक महत्व है। हम लोग पंचकल्याणिकों में देखते हैं, तीर्थंकरों के गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से ही इंद्र कुछ विशिष्ट देवियों की नियुक्ति करता, कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं बनाता। कुबेर ग्रहांगन में, राजांगन में रत्नों की वर्षा करता। माता के गर्भ के शोधन की व्यवस्था होती, और उसके बाद 9 महीने तक माँ की सेवा में श्री ह्री धृति आदि देवियों की नियुक्ति करता है। ये सब गर्भ संस्कार की ही प्रक्रिया है। यहाँ पर संस्कारों की सुरक्षा है। वो संस्कारों की सुरक्षा के लिए सारी शुद्धि की जाती, इसका प्रभाव भावी जीव पर पड़ता है। इसी प्रकार हमारे आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय के रूप में क्रियाएं बताई, तो उसमें गर्भाधान के पूर्व से ही कुछ क्रियाएं। हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि संतान को जन्म नहीं देना, दिव्य आत्मा का आह्वान होना चाहिए। और आप अगर सही आगमिक प्रक्रिया से
इस तरह के मार्ग को अपनाते हैं तो हर माँ एक सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। विगत दिनों में ये परंपरागत संस्कार गौण हो गए और लोगों ने इन सब चीज़ों को भुला दिया। परिणाम हम सबके सामने है। ये बहुत अच्छा सुयोग है कि अब लोगों में पुनः जागरूकता आ रही है और उस जागरूकता के परिणाम स्वरूप गर्भ संस्कार जैसी प्रक्रिया को विभिन्न माध्यमों से लोग अलग अलग तरीके से संपादित कर रहे हैं। जैन परंपरा में गर्भ संस्कार का महत्व है और जैन विधि से यदि आप गर्भ संस्कार की प्रक्रिया करते हैं तो आपके आने वाले संतान पर जैनत्व की अमिट छाप पड़ती है। कल जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है वो उसी प्रयोजन से प्रेरित होकर रखा गया है। आप सब कल उसके विषय में जानेंगे। कल शंका समाधान नहीं होगा, कल शंका समाधान के सत्र में ये संपूर्ण कार्यक्रम होगा। देश भर में जितने लोग भी हैं उन तक ये जानकारी आप लोगों को पहचानना चाहिए और वे सब लाभ लें। जो यहाँ होंगे वे यहाँ लाभ लेंगे और जो परोक्ष में होंगे वे ऑनलाइन लाभ लेंगे। अपने अपने संपर्कियों को आप लोगों को अपने अपने तरीके से सूचनाएं दे देनी चाहिए। 2 और 3 तारीख को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है। इसी तरह 9 मिनट का जो भावना योग है वो भावना योग भी उसी तरह की एक प्रक्रिया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए आप सब लोग आगम में प्रतिपादित इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं ताकि हम धर्म, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके। शिल्पा जी रामनंद मंडी कोटा वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद निधि जितेंद्र जैन वैभव नगर तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। पूरी दुनिया फिर से तबाही के मंजर पर खड़ी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। ये कुछ नई चीज नहीं है, बस हमने जो प्रकृति को दिया है उसी का ही रिजल्ट है। 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, बिन मौसम के बरसात होने लगी है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे सालों पुराने दबे हुए वायरस उजागर हो गए हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है जिससे 10 से 15 साल में समुद्र के पास जो शहर बसे हैं उन पर खतरे की घंटी है। और इस चीज का सबसे सरल इलाज जो सरकार या वर्ल्ड लीडर्स बताते हैं, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। पर महाराज जी एक स्टडी से ये पता लगा है कि एक हरा भरा पेड़ साल भर में 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एक नवजात शिशु जो पैदा हुआ है वो साल भर में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो पेड़ लगाने से हम कितना चेंज ला पाएंगे? हाँ, इसमें चेंज आ सकता है, या तो पॉपुलेशन कम हो जो इम्पॉसिबल सा है, या कंजप्शन या भोग विलास कम हो जो बहुत मुश्किल है पर पॉसिबल है। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है और क्लाइमेट का सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चर पर होगा। प्लस दुनिया की आधी गरीब जनता भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहती है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो ये कहने में वक्त नहीं लगेगा, जाइए, हिंदुस्तान में आने या रहने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, आपने जो बात कही है वो गंभीर चिंता का विषय है। हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या का समाधान वैश्विक स्तर पर ही संभव है। एक शंका समाधान के सवाल और उत्तर से ये समस्या का हल नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार की चर्चा से लोगों में जागरूकता आ सकती है और यही जागरूकता इस तरह की समस्या का समाधान बन सकती है। लोक में जागरूकता आनी चाहिए। हम रोज़ चिंता प्रकट करें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे क्या होगा?
सरकार ने तो जलवायु परिवर्तन के नाम से एक मंत्रालय भी बना दिया, लेकिन इतने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। होगा तब जब हम अंदर से जागरूक हों, अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं। हर व्यक्ति को, पूरे विश्व के व्यक्ति को सबसे पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि हम प्रदूषण बढ़ाने वाले कृत्यों से बचें। ऐसे तमाम कृत्यों को कम करें जिससे प्रदूषण फैलता हो। दूसरे चरण में ऐसे रास्ते को हम अपनाएं, ऐसे माध्यमों को अपनाएं जिससे पर्यावरण सुधरता है। पर्यावरण के सुधार के लिए पेड़ मुख्य आधार है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो पर्यावरण की समस्या है, इसे सुधारने के लिए सारे संसार में 15 लाख करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अब 15 लाख करोड़ संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम शुरुआत तो करें। भारत सरकार ने इसे प्रश्रय दिया है। इंदौर वालों ने तो 11 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये केवल कागजी रिकॉर्ड बनकर न रह जाए, इसे ज़मीनी हकीकत बनाया जाए और केवल एक बार रिकॉर्ड बना करके चुप न रहा जाए। पेड़ों को लगाने के साथ साथ उनका पालन भी किया जाए ताकि वो पले। कुछ स्तर पर तो हम आगे बढ़ेंगे। और केवल पेड़ ही नहीं, अन्य प्राकृतिक स्रोतों का हम संरक्षण करें, चाहे वो जल हो या जल स्रोत हो या अन्य कोई। हम सबको संरक्षित करने के लिए प्रयत्न करें तो हम पूरे के पूरे इस विश्व के पर्यावरण की शुद्धि में कारण बन सकते हैं। यदि लोग जैन जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दें तो मैं मानता हूँ पर्यावरण की समस्या को बहुत अंशों में कम किया जा सकता है। तो चाहे वो हम वायु का प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि का प्रदूषण हो, चाहे वो आपके जाकर के पानी का प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, हम सब प्रकार के प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाएं और अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। तो बच्चा इस बात के लिए सोचे कि ये पूरे के पूरी जलवायु का और पर्यावरण का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप कर जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक बेहतर पर्यावरण दे, एक बेहतर वायुमंडल दे, एक अच्छी जलवायु दे, तो वो अच्छे से सांस ले सके, अच्छा जीवन जी सके। तो वह सब तभी संभव होगा जब सब में जागरूकता होगी। हम खुद जागरूक बने, औरों को जागरूक बनाएं, खासकर युवा वर्ग जागरूकता को बढ़ाए और विलासता बहुल वृत्ति से बचे। अपने खान पान, रहन सहन और मौज मस्ती के तरीके को प्रकृति के साथ जोड़ करके करे, सब कुछ इको फ्रेंडली करे, तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है और हम इस पूरे की पूरी प्रकृति की विकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। निधि जितेंद्र जैन जो मूनलाइट मूर्ति पुण्यार्जक तो हैं ही, और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में ईशान इंद्र के साथ में ही और प्रतिदिन रत्नत्रय रूप में आकर वो अपनी बहुत अच्छी सेवाएं भी दिए। ऐसे निधि जितेंद्र जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में राजेंद्र कुमार निर्मला पंचली तैयार रहे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जब हम चौका लगाते हैं तो बहुत प्रश्न खुश होते हैं, उल्लासित रहते कि चौका लगा रहे हैं। किसी कारण से चौके में नहीं आहार करा पाए महाराज जी के, तो होता ये है कि हम जानते हैं परिणाम शांत रखने चाहिए, पर वो हतोत्साहित हो जाते हैं, आकुल बाकुल परिणाम हो जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करें कि शांत वृत्ति रहे। साथ में क्या होता है, दूसरे बार भी लगाते तो प्रेशर में रहते हैं, हुए नहीं, अब क्या करें, कैसे होंगे। तो ये शांत वृत्ति कैसे रखें, जबकि हम जानते हैं कि हमें विचारों को शांत रखना चाहिए। हम एक फार्मूला बताएं। मेरे पास एक फार्मूला है, आपका चौका कभी खाली नहीं जाएगा। बता दें, चौका खाली नहीं जाएगा, इसकी गारंटी ले सकते हैं। बोलो, बता दूं? हाँ, बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। आप चौका लगाइए और महाराज का हो जाए तो ठीक है, और यदि महाराज का नहीं हो तो अपने घर वाले जितने हैं निज सागर और निज मती का आहार करा लें।
थोड़े देर के लिए यही सोच लीजिए, आज यही है। निज सागर और निजमती तो घर घर है ना। आप तो भोजन कर ही रहे, खाली कहाँ गया? खाली तो तब माना जाएगा जब खाने वाला नहीं है। आपने भोजन किया कि नहीं किया? किया ना महाराज। बस जब तक चौका लगे हमको भोजन नहीं करना। क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? जब तक चौका लगे हमको भोजन नहीं करना। महाराज गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा, अच्छा होगा। क्या करना है? भोजन नहीं करना, आहार करना है। क्या करना है? आहार करना है। ये भोजन में और आहार में अंतर जानते हो क्या? हाँ, 3 शब्द है, खाना, भोजन, आहार। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, आहार लिया जाता है। क्या बोला? खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है। खाना में क्या होता है? शुद्ध अशुद्ध सब होता है, सात्विक असात्विक सब होता है। तो असंयमी खाना खाते, व्रती शुद्ध करते तो भोजन करते हैं, वो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। तो भोजन किया जाता है, पर भोजन करने में भी खुद की थोड़ी रुचि तो रहती है। थाली में भोजन कर रहे हैं तो क्या लेना क्या नहीं लेना अपनी रुचि है। किया, लेकिन आहार लिया जाता है। जो सामने वाले ने दिया वो लिया, अपनी कोई चॉइस नहीं, ये आहार है ना। तो एक काम कर लो, जब तक चौका लगेगा हम आहार लेंगे, मौन से खाना, मांगना नहीं। सामने वाले ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, पेट भरे तो ठीक, ना भरे तो ठीक। देखो कैसा आनंद आता है। तो निज सागर हो जाएंगे या निजमती हो जाएंगे, फिर चौका खाली जाएगा क्या? हाँ, अब क्या करोगे? 1 अनार और 100 बीमार। आकुलता कभी मत करो। हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सद्गुरु का सानिध्य मिला, हम उनका सत्कार करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। आहार तो जहाँ होना होगा वहीं होगा, हमारे चाहने से तो होगा नहीं। नहीं भी हुआ तो कम से कम हमने ये सत्पुरुषार्थ तो किया। इस बहाने हम खुद तो शुद्ध भोजन कर रहे हैं और कोई ना कोई को खोज के ले जाओ। भैया चलो आज हमारे यहाँ कोई नहीं आया, तुम ही चलो। उत्तम मध्यम नहीं तो जघन्य, कोई ना कोई पात्र को तो ले जाओ, पकड़ लो। व्रती मिले या साधर्मी मिले, जो मिले वो कर लो। यही प्रक्रिया अपनाना, भावना रखना, व्याकुलता कभी मत करना, प्रेशर में कभी मत डालना। ठीक है, अब जो होगा तो होगा। कह के साधु से आहार कराओ, मजा नहीं है। अपने पुण्य से साधु को आहार कराओ, असली मजा तब है। समझिए, असली। नमोस्तु महाराज। श्री राजेंद्र कुमार जी, निर्मला जी पंचोली, डॉक्टर दिनेश सपना पंचोली, वैभव नगर इंदौर, ये प्रश्न करेंगे। इससे पूर्व मैं चाहूँगा आज ये गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं, वे आए, गुरु चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करें और उनके सम्मान के वहीं से कर लो, वहीं से उनका स्मृति चिन्ह देने, वहीं से कर लो। हाँ, स्मृति चिन्ह देने के लिए अशोक रानी दोषी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में ही मुकेश जी चंदनवाला, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, नवीन जी गोदा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये तीनों उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान भी करेंगे। हाँ, अपना पहले दे दो। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से पंचोली परिवार से आज ये इंद्र भी बने हैं और आज स्तंभ के रूप में गुणायतन से भी जुड़े हैं। चले बोलिए सवाल। त्रय मुनिराज को बारंबार नमस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल प्रचलन में लोग भगवान का दरबार
और गुरु का दरबार ऐसा कहते हैं। आजकल प्रचलन में लोग भगवान का दरबार गुरु का दरबार कहते हैं, जबकि दरबार में तो न्याय अन्याय राग द्वेष सभी होता है और सब गुरु भगवान का तो समोषण होता है, गुरु का उपदेश या शास्त्र सभा होती है, तो क्या दरबार शब्द लगाना उचित है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, दरबार शब्द देशी नहीं है, विदेशी है, अरबी या फारसी का शब्द है, मेरे ख्याल से फारसी का शब्द। दरबार का अर्थ क्या हो? दरबार का अर्थ भी सभा है। समोसरण भगवान की सभा है। इसी तरह अगर दरबार कहते हैं और वो सभा के अर्थ में है तो कोई बुराई नहीं। हर भाषा का अपना अर्थ होता है और अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो यदि कभी कोई दरबार शब्द का प्रयोग कर ले तो उसमें हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के अनुरूप होने वाले सवाल ही करना, शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर शब्द की एक तासीर होती है। हम गुरु की सभा में गए, गुरु की गोष्ठी में गए और हम गुरु के दरबार में गए। हम भगवान की शरण में गए और हम भगवान के दरबार में गए। गए एक ही जगह, शब्द के अर्थ भी सामान्यतः एक ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों के साथ जुड़े हुए भाव में बहुत अंतर होता है। इसलिए एक शब्द है माँ, और माँ के लिए माँ या माता, बेटा ओ माँ माता, और उसकी जगह मम्मी मॉम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द अर्थ की दृष्टि से समान है, पर क्या भाव की दृष्टि से समानता दिखती है? माँ के संबोधन में जो रस है, क्या मम्मी या मॉम या अब तो ममा हो गई, इसमें आता है? नहीं ना। तो इसलिए हर शब्द की अपनी तासीर होती है और हमें उसी अनुरूप काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे संग में ही स्वरूप सागर जी महाराज, चुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज, आज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में महाराज जी, हाँ महाराज जी से अपन निवेदन। मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, जब किसी के जीवन में कोई बुरी घटना होती है या कोई पाप कर्म का उदय आता है तो कई बार लोग कहते हुए मिलते हैं कि हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, जबकि उनको सही गलत की परिभाषा ही पता नहीं होती। तो महर्षि, सही गलत की परिभाषा, अच्छे बुरे की परिभाषा क्या हम खुद तय कर सकते हैं या इसकी कोई परिभाषा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये धारणा हटा देनी चाहिए कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। थोड़ा देखो भाई, बच्चों को एक दो कार्यकर्ता और जो यहाँ बैठे वो अपने बच्चों को खुद संभाले। मैं कह रहा था कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें हमने कुछ किया तो नहीं, लेकिन हमने क्या क्या किया हमको उसकी स्मृति कहाँ रहती। प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो हर प्राणी अपने किए का फल भोगता है। हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया है, लेकिन गहराई से देखें
तो बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो बिना किए भी भोगने पड़ते हैं, जो संयोग से भोगे जाते हैं। जैसे 2 उदाहरण दे रहा हूं। पारसनाथ भगवान के जीवन को पलटकर देखिए। 10 भव का रिकॉर्ड अपने पास है। 10 भव में उनने कुछ गलत किया? 10 भव में कोई भी गलती की? सबने पारसनाथ भगवान के चरित्र को सुना है, जाना है, समझा है। 10 भव में कोई गलती नहीं, पर हर मनुष्य भाव में उनके साथ उपद्रव हुआ, उपसर्ग हुआ। जो लोग कहते हम इतना धर्म करते हैं फिर भी मेरे ऊपर संकट क्यों, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पारसनाथ भगवान जैसा धर्म तो तुमने नहीं किया होगा। वे जब तक श्रावक रहे, धर्म मूर्ति रहे और मुनि बने, हर मनुष्य भाव में मुनि बनकर उनने अपना जीवन जिया। देव पर्याय में भी वो विरक्ति के साथ जिए। कौन से कर्म के उदय से आया बोलो? कहीं लिखा कि पारसनाथ भगवान के इस कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ? रामचंद्र जी का वनवास हुआ। रामचंद्र जी के चरित्र को पलट करके देखो, अतीत में ऐसा कोई कृत्य किया क्या जिससे उनको वनवास होना था? बोलो, कितना बड़ा कष्ट आया, विवाह हुआ नहीं और वनवास, राजमहल छोड़ दिए। ऐसे अनेक आख्यान मिलेंगे जिनमें ऐसा हुआ। अब इसको क्या कहेंगे? इसे संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोग। ये एक संयोग है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं घटी। इसलिए हमने जो कुछ किया वो हमें भोगना ये तो तय है, पर जितना किया वही हमें भोगना ये मत सोचना, और जो हमारे स्मरण में वही हमने किया ये भी मत सोचना। दूसरों का किया तो हम नहीं भोग सकते, ये तय है। भोगेंगे खुद का ही किया। और कुछ संयोग भी हमारे साथ ऐसे बन जाते हैं, बदल जाते हैं, उसके अनुरूप भवितव्यता बनती। एक गूढ़ बात बता रहा हूं। ये उत्तर आपको कर्म सिद्धांत को समझने की एक नई दृष्टि देगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, कुछ जीव जो अनादि से निगोद अवस्था में थे। निगोद चेतना की सबसे सूक्ष्म अवस्था है, जहां जीवन भी जड़वत होता है, जिनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग तक सीमित रहती। उस निगोद में ही जो अनादि से रहा है, निगोद के अलावा अन्य कोई पर्याय को प्राप्त नहीं किया, और वहां अभी तक किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं। ज्ञानी नहीं तो पुरुषार्थ कैसे? उस निगोद से निकलने वाले कोई ऐसे जीव, जैसे भड़भूजा से एक आध चना उचट के निकल गया, ऐसे जीव निगोद से निकलकर मनुष्य होते हैं, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष चले जाते हैं। अब बोलो, उस जीव में ये योग्यता कौन से पुरुषार्थ से आई? निगोद में जब तक था तब तक उसके पास पुरुषार्थ की योग्यता नहीं थी,
और 8 वर्ष के पूर्व कोई पुरुषार्थ की योग्यता नहीं थी, पर उस जीव के लिए संयोग ऐसा बना कि एक अंतर मुहूर्त में ही सब पर पूर्ण विराम लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे? संयोग। क्या बोलेंगे? संयोग। इसलिए शुभाशुभ कर्मोदय में ही नहीं, शुभाशुभ संयोगों में स्थिरता रखो। व्यवहार में हम कह देते हैं कि ये कर्म का उदय है, कर्म निमित्त है, पर कर्मोदय के साथ संयोग भी बनते हैं और संयोगों को बनने में भी कर्म कारण बनते हैं। जैन दर्शन में केवल कर्मवाद को नहीं माना, कर्मवाद के साथ दैववाद, भवितव्य, निमित्त, पुरुषार्थ, इन सब कारणों का समवाय बनाना चाहिए। कालवाद, दैववाद, पुरुषार्थवाद, निमित्तवाद, भवितव्यवाद, ये सब चीजें जुड़ती है, तब संयोग बनते हैं और ये सब चीजें चलते रहती है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? आत्मा के स्वरूप को समझे, उस पर दृढ़ श्रद्धालु बने, दृढ़ विश्वास रखे और इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करे। यही हमारी क्षमता है, यही हमारा पुरुषार्थ है, इसी में हमारा उद्धार। दोनों हाथ जोड़ लें और चलते हैं पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज के चरणों में। वे तो उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन उनकी शंका के माध्यम से हम सब लाभान्वित हो, इसी भावना के साथ नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए अभिषेक पूजन की क्रिया प्रारंभ करते हुए, स्वाध्याय प्रारंभ करते हुए अथवा भक्ति का पाठ आदि जब प्रारंभ करते हैं तो उसके भूमिका के रूप में सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव, इस प्रकार से जो उच्चारण किया जाता है, अर्थात हमारी क्रियाओं का उद्देश्य सकल कर्मों का क्षय हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि करते हैं। तो वास्तव में पूजन आदि क्रियाओं के द्वारा हमारे लिए कर्मों का क्षय किस भूमिका में होता है या पुण्य का बंध होता है, और कर्म का क्षय अगर होता है तो हम ये उद्देश्य तो इसी को लेकर के करते हैं, किंतु भूमिका के अनुसार ये कैसे होता होगा कि पुण्य का बंध ज़्यादा होता है, इस विषय में। बहुत ही अच्छा सवाल आप सब लोगों के लिए महाराज जी ने किया। उत्तर तो महाराज भी दे सकते हैं, पर वो हमारे माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। समझिए, महाराज जी ने जो बात की, हम लोग एक वाक्य बोलते हैं, अथारथ पूजारंभ क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम, जो भी है कायोत्सर्गम करो में। हम अपने पूजा के आरंभ की क्रिया में कायोत्सर्ग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भाव पूजा के साथ, वंदना के साथ, स्तवन के साथ। द्रव्य चढ़ाने का भाव भाव पूजा है, शब्दोच्चारण स्तवन है, और हाथ जोड़कर प्रणाम करना वंदना। किस लिए? सकल कर्म क्षयार्थम, अपने समस्त कर्मों के क्षय के लिए। महाराज श्री ने पूछा है कि कर्मों का क्षय पूजा से होता है, पूजा से कर्मों का क्षय होता है, अथवा पुण्य का संचय होता है। मैं महाराज की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, भगवान की पूजा, वंदना, स्तवन, नमन, इन सब से कर्म का क्षय भी होता है और पुण्य का संचय भी होता है। यानी इनसे पुण्य भी बंधता है और पाप भी करता है।
पहले मैं शास्त्रों की बात कर लूं और शास्त्रों में एक रेफरेंस में आप सबको बोलता हूं जो आप लोग रोज दोहराते हैं। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि जगताम। इसका मतलब क्या है? भगवान आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर की बात, आपका नाम स्मरण भी संसार के प्राणियों के पापों को नष्ट कर देता है, यानी पापों का क्षय कर देता है, अर्थात कर्मों की निर्जरा करा देता है। ये आगम बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? आगम बोल रहा है। हमारे आचार्यों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा। आचार्य कुंद कहते हैं, भक्तिये जिनवारानम जम खी यदि पुब संचयम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते। धौला में आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं, जिनेन्द्र दंसन बंदन, जिनेन्द्र पूजन दंसन बंदन नमन सनेही बहुकम पदेशान निज्जर ऊलम्भादो। भगवान के दर्शन पूजन बंदन नमस्कार से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जरा होती। यदि मैं इस संदर्भ में केवल आगमिक संदर्भों को रखूं तो आज का पूरा सत्र केवल संदर्भों को सुना करके पूरा कर सकता है। इतने मुझे याद हैं, लिखे तो उससे ज्यादा होंगे। मैंने अभी लगभग इस सत्र में 25 मिनट की देरी है, मैं 25 मिनट तक इतने रेफरेंस दे सकता हूं। अकेले कुंद ने कम से कम 20 स्थलों पर भगवान की पूजा से कर्मों की निर्जरा का उल्लेख किया है। कितना आगम दे आपको। तो ये पूजन करने से कर्म की निर्जरा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, रखना भी मत। और हम कर्म निर्जरा के लिए ही भगवान की पूजा वंदना करते हैं। लेकिन जब हम कोई शुभ अनुष्ठान करते हैं तो विशुद्धि के फल से करते हैं। विशुद्धि का 2 कार्य होता है। विशुद्धि से पाप कटता है और विशुद्धि के परिणाम स्वरूप पुण्य बंधता है। तो जब हम कोई विशुद्धि से भरकर कार्य करें तो पाप कटेगा और पुण्य बंधेगा। एक साथ दोनों, एक भाव से दोनों काम हो सकते हैं। बोले हो सकते हैं, आगम कहता है। एक बार पूछा किसी ने कि महाराज आचार्य पूज्यपाद से कि तपस्या तो स्वर्ग का कारण है, उससे मोक्ष कैसे मिलेगा? तपो अभ्युदय हेतुत्वात् कथमस्य निर्जरांगत्वमिति चेत। महाराज हमने तो ये सुना तपस्या से स्वर्ग मिलता है, ये कर्म कैसे छलाएगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, न एकास्यानेक कार्यारंभ दर्शनाद अग्निवत। तुझे पता नहीं, धारणा बदल दे। एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे अग्नि, एक ही अग्नि जहां पकाती है वहीं तपाती भी है, वहीं जलाती भी है। ऐसे ही एक ही पुण्य भाव रूप विशुद्धि पाप को काटती है और पुण्य को बांधती भी है। दोनों चीजें साथ साथ हो जाती। इसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। उन्होंने कहा कि आपके पास कलम काटने का एक अमोघ अस्त्र है, आप लोग यूज नहीं करते। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा अस्त्र अगर उसका प्रयोग करो तो आप
पुंज के पुंज कर्म को झड़ाने में समर्थ हो सकते हो। महाराज जल्दी से बता दो, बता दे, थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा उत्सुकता जगा दे। पुंज के पुंज कर्म को झड़ा सकते हैं, कैसे? वो कहते अरहंत नमो यारो संपही बंधा दो असंख्य गुण कम खय कारवोती तम्हा भोयन पायन यान पचावन सव्व कज्जेसु भक्तिये नमोकारम कुज्जा। जय धौला की पहली पुस्तक का संदर्भ है। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि अरहंत भगवान के प्रति किया जाने वाला नमस्कार, अरहंत भगवान के प्रति किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से संपई बंधा दो। तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्य गुण कम क्षय करो। असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। कौन? अरहंत नमस्कार नमोकार मंत्र। इसलिए तम्हा, इसलिए भोयन खाते समय, पायन पीते समय, यान चलते समय, पचावन घूमते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय भक्ति पूर्वक नमोकार करो। जो कुछ भी करो नमोकार करते चलो। है अमोघ अस्त्र, पर आप लोग प्रयोग ही नहीं करना चाहते। नमोकार मंत्र बोलने में नानी याद आती। अरे भक्ति से करो तो, और एक ही बात कह रहे, एक ही कार्य से, एक ही कारण से दो कार्य संपई बंधा दो असंख्य गुण कम क्षय कारवो। तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म का क्षय होता है। इसलिए भाव विशुद्धि से भरकर हमें भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। स्वर्ण सौभाग्यवती परिवार से जो आज जुड़े हैं वो पांचों दोस्त एक साथ यहाँ पर, बाद में, हाँ, आज शिरोमणि संरक्षक पीसी जैन, निर्मला, संदीप, राशि जैन परिवार ये अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। नितिन से रूमा संदीप गंडवाल जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, काजल विशाल पांड्या जो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका स्वागत भी कर देंगे। और साथ में ही पायल, नितिन जैन, मनीषा राजेश बढ़ जाते हैं और साथ में योगेश जी, ये पांचों ही मित्र हैं जो स्वर्ण सौभाग्यवती परिवार से जुड़े हैं। नितिन शेफाली और हर्ष तृप्ति जैन ये भी स्वर्ण सौभाग्यवती से जुड़े हैं। अगर समय रहा तो इनको भी आमंत्रित करेंगे। आप अपना प्रश्न करें जल्दी से, समय कम है। पीसी जैन साहब। मानवता की मुंडेर पर चारित्र के चिराग हैं, आत्मा की भूमि पर अमृत की वृष्टि है, साधना की शिखर पर सिद्धत्व की सृष्टि है, जिंदगी के जिनालय में प्राणों की प्रतिमा है, विकृति के बाजार में संस्कारों का शंखनाद है, समाज के सिर पर सौभाग्य का सिंदूर है, और अमावस की अंधेरी रात में पूनम का प्रकाश है। ऐसे गुरुवर प्रणाम सागर जी के चरणों में सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। गुरुवर सत्संग के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु करते हुए मैं अपना प्रश्न रख रही हूँ। गुरुदेव, वाणी इंसान की पहचान है और व्यवहार इंसानियत की। हम अपनी वाणी और व्यवहार में कैसे सामंजस्य बनावें जिससे कि इंसानियत का चिराग जल उठे? बहुत अच्छी बात है। वाणी व्यवहार की पहचान है, और वाणी व्यवहार की पहचान, वाणी इंसान की पहचान है और व्यवहार इंसानियत है। आपने पूछा है कि वाणी और व्यवहार में संतुलन कैसे बनाए। वाणी में माधुर्य हो और व्यवहार में विनम्रता हो। ये दोनों बातें जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में रंग भर जाए। लेकिन ये सब तब आएगी जब हमारे सोच में सकारात्मकता हो।
जिस मनुष्य की सोच में सकारात्मकता होती, उसकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता अपने आप आ जाती। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपनी सोच के बदलाव का। हम जब तक अपनी सोच को नहीं बदलते, हमारी भावधारा नहीं परिवर्तित होती, हमारी वाणी संयत नहीं होती और हमारा व्यवहार संतुलित नहीं होता। हम दोनों बातों को रखें, वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले। ब्रह्मचारी नितिन भाई आगे की सूचनाएं पहले देंगे। नमस्ते गुरुदेव। नितिन। हाँ, शिरोमणि अपने गुणायतन के ये ट्रस्टी नितिन भैया, नितिन भैया पहले आ जाएं और नितिन भैया सूचना देंगे। हेलो, ओम जय बोली दीपादिदीप सीधे श्री पद्म प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर प्रवाण सागर जी महाराज की सत्संग की जय। महानुभाव, कल प्रातः प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 7 बजे विशाल घट यात्रा गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होती हुई इसी पांडाल जी में पहुंचेगी। उसके साथ ही मंगल ध्वजारोहण, ध्वजारोहण के बाद मंडप उद्घाटन और पूज्य श्री का मंगल आगमन और साथ में ही पूज्य श्री का मंगल प्रवचन उसी समय यहाँ पर संपादित होगा, संपन्न होगा। और दोपहर में ठीक 12:30 बजे से याग मंडल विधान यहाँ पर संपन्न होगा। पात्रों का जो समय है वो निश्चित है, उतने बजे आप सभी को यहाँ पर पहुंचना है। ये सूचना संध्या काल में सौधर्मेंद्र का सभा, सौधर्मेंद्र की सभा के साथ इस कार्यक्रम को कल बहुत सुंदर सुंदर तरीके से आप सभी देखेंगे, मंच पर मंचन करेंगे। और कल गर्भ संस्कार की जो विशेष बातें अभी आपने देखी और अभी किसी बहन ने प्रश्न भी किया था, ठीक 6:45 बजे से इसी मंच से वो 6:45, 5:45 से शंका समाधान के ही जो समय है उसी समय पर यहां पर चालू होंगी, प्रारंभ होंगी। आप सभी और इंद्राणी जितने भी हैं, जो वस्त्र आपके हैं उसी वस्त्र में आपको यहां पर आना है। सुबह जो दिए गए हैं उन वस्त्रों में आएंगे, व्यवस्थित शुद्धि के साथ आएंगे, भगवान भी आएंगे, अभिषेक भी होगा, शांति धारा भी होगी, सारी चीजें भी रहेंगी और अपनी शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। मंच की क्रिया तो मंचन होगी, लेकिन विशेष ध्यान शुद्धि का रहेगा। यहां संपूर्ण क्रिया बिल्कुल विशेष शुद्धि से होगी और बहुत विशुद्धि से होगी। बस शुद्धि और विशुद्धि के साथ कल का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो गर्भ संस्कार की जो क्रियाएं के बारे में यहां पर होगा वो पूरा लाइव होगा। जो लोग देखेंगे वो वहां भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप सभी व्यवस्थित होकर ठीक 5:45 पर यहाँ पर उपस्थित हो गए। उसमें महाराज जी भावना योग भी कराएंगे, तो वह 5:45 पर लाइव हो जाएगा। देश और विदेश के सभी लोग उसको 5:45। आज जो स्वर्ण सौभाग्यवती परिवार से जुड़े हैं वे प्रश्न लक्की भैया या जो भी एक प्रश्न कर लें पूरे सब मिलकर जल्दी से। और वहीं पर विशाल जी काजल के सम्मान नहीं हुआ, हाँ सम्मान के लिए पवन जी आप चले जाएं, पवन जी चले जाएंगे, अविनाश जी आप भी चले जाएं और वहीं पर उनका सम्मान कर दें। नमोस्तु और गुरुदेव। नितिन शेपाली, नितिन भैया भी आ गए, नितिन भैया ऊपर आ जाएं, USA, और उनका भी सम्मान धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहां पहुंच जाएं और वो कर दें। जल्दी बोले प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमें ये जो हमने जो भी पद लिया है सौभाग्यवती का, उसका क्या महत्व है और उसका जीवन में क्या, उसकी क्या वैल्यू है, क्या फल मिले? देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान के दरबार में आने वाले सब सौभाग्यशाली हैं, लेकिन भगवान के इस पंचकल्याण के शुभारंभ जिनके करकमलों से हो वो महासौभाग्यशाली। घट यात्रा से जो शुद्धि होती है उस शुद्धि की मूल मांगलिक क्रियाएं ये लोग सौभाग्यवती स्त्रियों से कराते हैं। ये स्त्री जाति का गौरव है कि ये सौभाग्य पुरुषों को कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये सारा मांगलिक कार्य महिलाओं से ही संपन्न होता है। आप सब महासौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे मौके का पूर्ण लाभ सभी को लेना चाहिए।
चलिए नितिन भैया। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।